देखिए बाराबंकी का पूरे भारत में भाजपा की लहर है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। जो भी विकास यहाँ पर किया गया है बाबा योगी का देन है। विकास का हाल जैसा था वैसा है, कोई खास विकास नहीं हुआ है फिलहाल। और रही बात जो ऊंचे वादे और सब दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। योगी जी का सीएम का उज्जवल भविष्य है और अगला सीएम ये भी रहेंगे। इनके विकास में ये काम में कोई कमी कहीं से नहीं है। देखिए पार्टी कोई भी हो, लेकिन जितना काम योगी जी अपने स्तर पे करवा रहे हैं तो उतना शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती। मोदी कम से कम हमको आवाज दिया है और महीने में राशन मिलता है फ्री, और गरीब इंसान को क्या चाहिए। बहुत कुछ बाराबंकी में परिवर्तन हुआ है और आगे भी परिवर्तन होगा, क्योंकि भाजपा की यही एक नीति है, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, मैं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश का जिला बाराबंकी विधानसभा चुनाव में एक अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2017 में 5 सीटें भाजपा के पास आई थी और 1 सीट यहाँ पर सदर वो सपा के हिस्से में आई थी। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ पर सदर क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है और आने वाले चुनावों में कौन सी पार्टी का यहाँ पर ज्यादा दबदबा बनेगा। आइए जानते हैं। सर पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? रामकरण सिंह। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी सदर क्षेत्र है ये, यहाँ पर सपा से हैं विधायक हैं, उन वो कितना क्या विकास कर रहे हैं? यहाँ तो सपा ही होगी सदर में। हाँ। बाकी तो भाजपा होगी। अच्छा, तो सपा में सदर में केवल सपा, ऐसा क्यों? वर्चस्व ज्यादा है इसका। वर्चस्व ज्यादा है। अच्छा, विकास वगैरह किया है उन्होंने? काफी विकास है। विकास है। विकास तो योगी बाबा का है। विकास योगी बाबा का और विधायक सपा के। हाँ सपा का। अच्छा, तो अभी सदर में सीट चेंज नहीं होगी पार्टी से? पार्टी मैडम जी वही रहेगी, बीजेपी रहेगी। बाबा योगी रहेंगे सीएम। नहीं, सीएम बाबा योगी रहेंगे और सदर में जो सीट है वो भी कहा नहीं जा सकता। आगे चुनाव होने पर कोई भी विधायक हो सकता है यहाँ से जी। अरे भागिए मत क्या हो गया? तो अभी क्या विकास कैसा क्या चल रहा है यहाँ पे? जो भी विकास यहाँ पर किया गया है बाबा योगी का देन है जी। अभी यहाँ पर योगी जी आए थे, 186 करोड़ की कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। क्या लग रहा है, रोजगार और सारी चीजों पे मिलेगा? सब कुछ किया है, जो भी किया अच्छा किए हैं। कहीं से कोई उनका गलत काम नहीं है, सभी परफेक्ट है। तो अभी बाराबंकी में क्या लग रहा है, विकास कितने हद तक हो चुका है और क्या क्या विकास में हुआ है? बहुत विकास हुआ है। कुछ बता दीजिए क्या जैसे? आप देखिए नाला बन रहा, देखिए बहुत पुराना नाला है, खुद कर बन रहा है, आप खुद देखिए जाकर। और बहुत काम हुआ है, रोड है, पूर्वांचल का है, यहाँ सब बन गया है। क्या लग रहा है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? थोड़ा सा खुल के बताइए, डर काहे रहे हैं? बेरोजगारी है मैडम, लेकिन अब उसमें कोई शासन या कोई कुछ भी थोड़ी कर सकता है। में टाइम लगेगा, खत्म करने में उसको टाइम लगता है। शासन सत्ता किसी का भी हो, इसको सुधारने में लगता है टाइम। मैं गंगाराम तिवारी, जिला अम्बेडकर नगर रहने वाला हूँ, और विकास काफी भी जो है योगी जी का सीएम का उज्जवल भविष्य है और अगला सीएम ये भी रहेंगे। इनके विकास में ये काम में कोई कमी कहीं से नहीं है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि देखिए पार्टी कोई भी हो, लेकिन जितना काम योगी जी अपने स्तर पे करवा रहे हैं तो उतना शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती है। विकास सभी करते हैं, पार्टियां सभी अच्छी हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो कार्यकर्ता हैं, तो जैसे पार्टी के मुखिया हैं उनको ये देखना होता है कि उनके कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे से योगी जी है वो बहुत सख्त हैं और उनका ये आदेश रहता है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो सुचारू रूप से काम को करें और उसको आगे बढ़ाएं। और रही बात बाराबंकी के विकास की, तो अभी बहुत जल्दी देखिए आपके सामने ट्रैफिक लाइट वगैरह भी लगी हुई है। बहुत कुछ बाराबंकी में परिवर्तन हुआ है और आगे भी परिवर्तन होगा, क्योंकि भाजपा की यही एक नीति है, सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग तो यही लोग कहना है कि सबका साथ सबका विकास ठीक बात है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी ये सब मुद्दे बहुत ज्यादा हैं। देखिए ये मुद्दे पहले भी थे और आज भी हैं, और सबसे बड़ी बात महंगाई सरकार तय नहीं करती है, क्योंकि आम आदमी आम किसान होता है। हम एक किसान के घर से हैं और हम अनाज जब पैदा ही नहीं करेंगे तो जो हमारे पास थोड़ी चीज़ होगी तो उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई तभी बढ़ती है जब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है और पैदावार कम होती है।
तो जब हम पैदा ही नहीं करेंगे तो जब चीज़ थोड़ी मात्रा में होगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। और महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो हमारे व्यापारी वर्ग होते हैं, जिसमें कुछ दुष्ट टाइप के व्यापारी होते हैं जो पैसे के लोभ में एकदम से स्टॉक मार्केट हटा देते हैं माल को, इस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। पर गवर्नमेंट उस पर निगरानी कर रही है, उसको बराबर मॉनिटरिंग करती है, तो ऐसा नहीं है। और रही बात जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ेगी तो है ही, अस्तर उसका बढ़ेगा। भाई किसान कह रहा है कि हमारा रेट बढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से जो चीज़ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो बढ़ेगी। हाँ, ये है कि पब्लिक जो हम आम आदमी हैं उनकी तनख्वाह उस रिवर्स में नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से सामान मूल्य मतलब जो हमारे यूज की चीज़ें उनमें वृद्धि हो रही है। अच्छा, तो जब कमाई का जरिया वही है, उसमें बढ़ोतरी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही, तो इससे आम जनता की जेब पर तो असर पड़ेगा। पर वो बात सही है, लेकिन जैसे जो उद्योगपति हैं या जिनके यहाँ लोग नौकरी करते हैं वो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम मजदूरी जो है वो देना चाहिए, पर पब्लिक भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रही है कि सर जैसे किसी एक आदमी को 10,000 रुपये महीना मिलता है और 12 घंटे वो नौकरी करता है, तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। वो अपनी बात को आगे रखे कि सर हमको इस प्रतिष्ठान से इतना पैसा मिल रहा है या कम मिल रहा है। जब सब एकजुट होकर के आवाज़ लगाएंगे तो उद्योगपति पैसा देंगे तो वो उस चीज़ को परचेज कर लेगा। लेकिन समस्या एक की नहीं है, समस्या यहाँ कई चीज़ की, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ना चाहिए और हमें एफर्ट करना चाहिए। विकास का हाल जैसा था वैसा है, कोई खास विकास नहीं हुआ है फिलहाल। और रही बात जो ऊंचे वादे और सब दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। अभी भी सब हमारे यहाँ रोड पे गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त के गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि नहीं हम सब गड्ढा मुक्त करवा दिए हैं। गांव देहात से शहर की सिटी की मतलब अंदर की सड़कें जो हैं वो गड्ढा युक्त हैं। ये देखने को मिल सकती है, आप भी कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जा सकती हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए विकास का कोई बहुत बड़ा अहम जो है रोल गवर्नमेंट का नहीं रहा है जिसमें सुधार हुआ हो। इस बार देखिए जनता चुपचाप बैठी हुई है, पूरी तरह से उसको वो समझ चुकी है। उसने गठबंधन की सरकार देखी, 5 साल गठबंधन की निपटाए, 5 साल अलायंस के निपटाए। अब 5-5 साल सबको मौका मिला, सपा को मिला, बीएसपी को मिला, कांग्रेस इसको मिला, क्या कहते हैं कांग्रेस बीजेपी को। तो ये सब फुल प्रेस प्रचंड बहुमत में 5-5 साल सरकार चला चुके हैं, तो जनता सबको देख चुकी है। अब पूरी तरह से वो स्थिर बैठी हुई है कि हम आने वाले वक्त चुनाव में ही मैंने अपना रुख स्पष्ट करेंगे कि किसके साथ हम रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे। तो दादा ये बताओ, अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कौन सी पार्टी लग रहा है कि आएगी फिर से? अब कमल फूल आई। कमल का फूल आई? हाँ। काहे, कोई खास कारण? खास कारण हर एक चीज सुविधा दी है। हाँ। कौन कौन सुविधा दी है? सुविधा दी है, खेती की मिलत और पेंशन बंद गई और यही सब सुविधा है। अच्छा दादा, राशन वासन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिलत है। हाँ, बढ़िया मिल रहा। बढ़िया मिल रहा। अच्छा दादा, एक बात बताओ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है, उनका वोट न दे हैं? नहीं, बिल्कुल दे हैं। हाँ, नाराज नहीं है? बिल्कुल नाराज है। सुने बाबा कि अभी जो 14 दिन में किसानन का गन्ना जो है भुगतान हो रहा है, वहाँ नहीं हुई रहा। हो चाहे न हो, वो वोट मिली। हाँ, हमें तो जो है ये मोदी ने काम किया, ऐसा सारे लोग कहें। मोदी कम से कम को आवाज दिया है और महीने में राशन मिलता है फ्री, और गरीब इंसान को क्या चाहिए। हम लोग ठेला लगाते हैं, फल बेचते हैं, उसमें 200-400 रुपये काम हो जाता है, इसे बच्चे जीते हैं इसी सारे। अच्छा, तो ये बताओ, महंगाई है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। नहीं, महंगाई जो हिसाब से महंगाई उस हिसाब से कमाई तो है। अब लेबरी कम से कम 300 रुपये लेबर से कम नहीं मिलता है, 300-400। तो सब्जी वगैरह अगर लेंगे तो 100 रुपये में हो जाएगी। हर लेबर, हर गरीब इंसान में परेशान कोई नहीं है। विकास हुआ है बाराबंकी? हाँ जी, विकास बहुत हुआ है। कुछ तो अच्छा नाम बता दीजिए, भागिए मत, बस नाम बता दीजिए। संतोष। कहाँ के रहने वाले हैं? बाराबंकी के। विकास हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। हाँ। कौन आएगा अभी सदर से? तो जो है सपा के विधायक हैं, काम वाम करवा रहे हैं। सपा के विधायक हैं, वो सत्ता में है ही नहीं तो सरकार का बनी है, का काम करी है। जब सत्ता आई है उनकी तो काम करी है। अब बीजेपी वाले कर रहे हैं अपना। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास यही हुआ है सामने। क्या हुआ है? बस इतना? हाँ, ये बना है होगा बस, और इसके अलावा कुछ नहीं? और जो रोडे बन रहे हैं, गड्ढा मुक्त हो रहे हैं बराबर। तो कुल मिला के जनता का क्या मानना है, कौन आएगा?
ये तो समय बताइए आने वाला कि कोई है कौन नहीं है। अच्छा, सपा बसपा आप कांग्रेस क्या लगता है? हमका कोई नहीं लगा। कोई नहीं लगता, वोट नहीं देंगे क्या? वोट देंगे, जब समय आएगा तब बताएंगे कि वोट किसको देना है, पहले नहीं। अच्छा, जब नतीजा आ जाएगा तब खुद ही पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा, तो कुल मिला के अच्छा इतना बता दीजिए, कितना क्या विकास के मामले में आप 10 में से कितने नंबर बाराबंकी को देंगे? ये हमें नहीं पता, हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, अंगूठा छाप है। अभी तो अंगूठा छाप है तो मतलब ये भी तो जानते हो, अभी जैसे आपने बताया सड़कें बन गई हैं, वो बन गया, तो 10 में से कितने नंबर, बस उतना ही पूछ रहे हैं। योगी बाबा ही है कोई। योगी बाबा ही है। हाँ। अरे तो चाचा उतनी देर से हम यहाँ तो पूछ रहे हैं ना। तो कि को आई? खुल के कहे कि कोई है जी का आई सामने आई बिटिया। अरे गल्ला कोरोना मुँह दिन खाए ने डलिया वो जो रखी है भाई बोहनी नहीं की है हन। अनाज गल्ला वही दिन खाए तो उनके अलावा को आई। बाराबंकी जिले में 2022 का चुनाव बेहद खास होने वाला है। यहाँ पर अभी मैं बाराबंकी के सदर क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ के विधायक धर्मराज सिंह यादव हैं। ऐसा बताया जाता है कि 2017 में 6 सीटों में 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और एक सदर क्षेत्र की जो सीट थी वो सपा नेता धर्मराज सिंह यादव की है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो हमने पब्लिक से यहाँ पर बात की, उनकी समस्याएं जानी और यहाँ पर लोगों से जाना कि अगली की बार जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजे किस पार्टी के हक में आने वाले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।